प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। जी हाँ, करोड़ों किसान भाई बेसब्री से अपना 22वां किस्त का आने का इंतजार कर रहे हैं। किसानों के मन में चर्चा चलना शुरू हो चुका है कि क्या जनवरी 2025 के बाद 2026 में जारी किया जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा, या फिर फरवरी या मार्च तक इंतजार करना पड़ सकता है। किसानों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त 2026 में जनवरी, फरवरी और मार्च में कौन से महीने में जारी हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि किसानों के मन में यही कन्फ्यूजन चल रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट की माने तो जनवरी के महीने में जारी किया जा सकता है, तो वहीं कई मीडिया रिपोर्ट की माने तो फरवरी से लेकर मार्च के बीच जारी होगा। ऐसे में किसानों से अनुरोध है कि आप अफवाहों में ना फंसे, बल्कि आप आधिकारिक सोर्सेज पर नज़र बनाए रखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको मालूम चल सके कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त कब जारी किया जाएगा। परंतु उससे पहले किसानों से अनुरोध है कि 22वां किस्त, चूँकि किसानों को बेसब्री से इंतजार है, परंतु 22वां किस्त से पहले आप यह ज़रूरी काम करना ना भूलें। अगर आप यह ज़रूरी काम अधूरा छोड़ देते हैं तो आपका पैसा अटक सकता है। 22वां किस्त का पैसा आपके अकाउंट में नहीं जाने पाएगा। तो आप सभी किसान भाइयों को ज़रूरी काम जानना ज़रूरी है कि वे कौन से दस्तावेज है जो आपको समय से पहले कर लेने हैं, क्योंकि 22वां किस्त कब जारी किया जाएगा इस वीडियो में हम आगे बताएंगे। परंतु उससे पहले किसानों से अनुरोध है कि वे अपना नो योर स्टेटस चेक करना ना भूलें, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आने वाला किस्त केवल पात्र किसानों को दिया जाएगा जो छोटे निम्न सीमांत गरीब किसान हैं, जो भारत के निम्न सीमांत गरीब किसान हैं, जिनकी आर्थिक ज़रूरत कमज़ोर है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। इसी को देखते हुए पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त 2,000 रुपये के रूप में दिया जाएगा। हालांकि टोटल किस्त 6,000 रुपये राशि 2026 में भी दी जाएगी। जिस तरह 2025 में 3 किस्त दिया गया था, ठीक उसी तरह 2026 में भी आपको 2-2 हज़ार करके टोटल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद के रूप में केंद्र सरकार आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र करेगी। जी हाँ, परंतु ये पात्र किसान, छोटे और निम्न सीमांत किसान वही पात्र किसान पाए जाएंगे जो केंद्र सरकार द्वारा वेरिफिकेशन में जो है पास होंगे। कई मीडिया रिपोर्ट और कई सोर्सेज से ऐसा माना जा रहा है कि 2026 की शुरुआत में जारी किया जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त। हालांकि 2026 के शुरुआत में जनवरी से लेकर मार्च के बीच कौन सा महीने में जारी किया जाएगा, और चूँकि जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी यह पैसा जारी किया जाता है, यह पैसा श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए जो है किसानों के बैंक खाते में पैसा डाला जाता है। ऐसे में आप इस वीडियो में जान लीजिए कि आने वाले दिनों में श्री नरेंद्र मोदी जी का कहाँ दौरा है और कहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है। ऐसे में आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फरवरी या मार्च के बीच को कब जारी किया जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा। जनवरी से लेकर फरवरी और फरवरी से लेकर मार्च के अंदर कौन से दिन जारी होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त। हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार करोड़ों किसान भाइयों को बेसब्री से है। मैं आपको बता दूं कि जब केंद्र सरकार अपनी तैयारी पूरी कर लेती है, बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम किसानों के दे देती है, तब फिर जो है आधिकारिक डेट सामने निकल कर आता है। हालांकि 22वां किस्त वही किसानों को दिया जाएगा जो अपने ये अधूरे काम को निपटा लेते हैं। ये 3 सबसे ज़रूरी काम है जो आपको समय से पहले कर लेने हैं। आप यह जान लीजिए, क्योंकि यह जानना सभी किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है कि वे कौन से 3 अधूरे काम है जो आपको जल्द से जल्द पूरे करने हैं। जी हाँ, ऐसे में जो है अगर आप यह काम पूरे नहीं करते हैं तो आपका पैसा अटक सकता है, आपको एक बार फिर निराशा लग सकता है, क्योंकि पिछले किस्त में काफ़ी किसानों को निराशा लगा था। इसके लिए आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर आप फार्मर कॉर्नर पर जैसे ही आते हैं, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। आपके वे 3 काम कौन से हैं आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए आपको नो योर स्टेटस में जाना पड़ेगा। नो योर स्टेटस जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है। अगर किसानों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो वे अपना जो है ऊपर वाले सेक्शन में नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर से आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं और उसको वहाँ पर फिल करके अपना नो योर स्टेटस यानी एलिजिबिलिटी स्टेटस को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि आपके कौन से काम अधूरे हैं और आपका पैसा आएगा कि नहीं आएगा 22वां किस्त का आप आसानी से यहाँ पर देख पाएंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप नो योर स्टेटस
को देखते हैं तो यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस आसानी से दिखाई देता है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर सिंपली फिल करना है, साथ ही साथ आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस यहाँ पर खुल जाएगा, जिसमें आपका लैंड सीडिंग अगर आपने भूमि का सत्यापन करवा रखा है तो आपको यहाँ पर यस दिखाई देगा, और वे किसान जिन्होंने अपना आधार का सीडिंग नहीं करवाया है उनको नो दिखाई देगा, और जो करवा चुके हैं उनका यस दिखाई देगा। साथ ही साथ ई-केवाईसी जिन किसान भाइयों का कंप्लीट नहीं है उनका यहाँ पर नो दिखाई देगा, और जो किसान भाई अपना तीनों दस्तावेज को पूरा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको तीनों में यस दिखाई देगा। आपको यह बता दें कि अगर ये तीनों में नो अगर दिखाई दे रहा है आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस में, तो आपको अधूरे काम पूरा जल्द से जल्द पूरा करना है, क्योंकि किस्त जारी होने से पहले आपको ये काम अधूरे पूरे कर लेने हैं। अगर आपका लैंड सीडिंग में नो दिखाई दे रहा है और आधार सीडिंग में यस दिखाई दे रहा है, या फिर ई-केवाईसी में यस दिखाई दे रहा है, यानी दोनों में से किसी एक में भी अगर नो दिखाई दे रहा है तो आपका पैसा पेमेंट पेंडिंग में जा सकता है, आपको एक बार निराशा लग सकता है। 22वां किस्त से पहले केंद्र सरकार अपनी तैयारी में लग चुकी है। आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप अपने अधूरे दस्तावेज, अपने अधूरे अपडेट को जो है काम को पूरा कर ले, ताकि आपको 22वां किस्त समय पर मिल सके। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत केंद्र सरकार द्वारा जो है चलाई गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत निम्न सीमांत गरीब किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक मदद 2-2 हज़ार करके हर 4 महीने के अंतराल में केंद्र सरकार जारी करती है। पिछला किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी किया गया था। अगर शुरुआती साल के अगर देखा जाए तो 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर से जारी किया गया था। ठीक उसी तरह 2 अगस्त को जारी किया गया अगला किस्त, और फिर बाद में जो है 19 नवंबर 2025 को 21वां किस्त के रूप में पैसा डाल दिया गया है। भूमि का सत्यापन, ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज वे किसान जो अधूरे छोड़ते हैं उनका पैसा अटक सकता है, उनको निराशा लग सकता है, क्योंकि लैंड सीडिंग यानी भूमि का सत्यापन किसानों को कराना अनिवार्य है, ई-केवाईसी भी करना अनिवार्य है, और आधार सीडिंग का भी जो है काम करना अनिवार्य है। अगर ये तीनों में से एक में भी अगर आप चूकते हैं तो आपका पैसा आने वाला अटक जाएगा, पेमेंट पेंडिंग में चला जाएगा, और आपको 22वां किस्त का निराशा लग सकता है। अगर आपके बैंक जो है सही से अपडेट है, एनपीसीआई लिंक है, आधार सीडिंग किया हुआ है, तो आप जो है सही है, और अगर आपका इनमें से किसी में भी अगर आप अधूरा काम पड़ा हुआ है तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है आप अपने अधूरे दस्तावेज को, अधूरे काम को जल्द से जल्द ध्यानपूर्वक पूरा कीजिए, ताकि आपका 22वां किस्त समय पर आ सके। चलिए अब जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 22वां किस्त कौन से किसान भाई होंगे जिनको नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, यह भी जानना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है कि वे इस बार कौन किसान निकल कर आएंगे जिनको 22वां किस्त निराशा लगेगा, यानी वे पात्र होने के बाद भी उनको इस योजना से बाहर निकाल दिया जाएगा। वे कौन से चीज़ है आप इस वीडियो पर जान लीजिए। यानी सबसे पहले वे किसान आते हैं, यानी ऐसे किसान जो इनकम टैक्स भरते हैं। जी हाँ, यानी वे किसान जो इनकम टैक्स भरते हैं उनको इस योजना से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो सरकारी कर्मचारी वगैरह है उनको भी जो है इस योजना से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिनका पेंशन 10,000 से ऊपर है। जो किसान के परिवार या फिर खुद किसान एक पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर है, वकील या अन्य पेशेवर व्यक्ति जो खेती भी करते हैं, ऐसे में इस योजना से बाहर निकाल दिया जाएगा। जी हाँ, वे किसान जिनका भूमि का सत्यापन नहीं किया होगा उनको भी इस योजना से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्मर कॉर्नर पर यहाँ पर मिसिंग अपडेट और एडिट अपडेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी देख सकते हैं। वे किसान जिनके जो है अब तक दस्तावेज अधूरे पड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने समय से पहले अपने दस्तावेज को पूरा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना मोबाइल नंबर को अपडेट करना ना भूलें, ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कोई भी अपडेट अगर आता है निकल के तो आपको आपके मोबाइल पर देखने को आसानी से मिल जाएगा, और आप यह समझ पाएंगे कि जी हाँ कौन से दस्तावेज आपके जो है अधूरे हैं और कौन से आपको करने हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जब जारी किया जाता है तो किसानों के मोबाइल में भी SMS द्वारा जो है चला जाता है। ऐसे में आप जान सकते हैं कि 22वां किस्त कब तक आएगा। जनवरी से लेकर फरवरी का महीना जो है निकल कर आ रहा है। हालांकि जनवरी के महीना संभावित नहीं है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जारी किया जाएगा। फरवरी और मार्च के अंदर जो है ज़्यादा संभावना जताया जा रहा है। फरवरी का महीना, हालांकि आधिकारिक सोर्सेज की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर अभी कोई भी 22वां किस्त का अपडेट सामने निकल कर नहीं आया है। ऐसे में आपको घबराना नहीं है, आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। साथ ही साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के एक्स हैंडल पर भी जो है समय समय पर नज़र बनाए रखिए, क्योंकि जब केंद्र सरकार अपनी तैयारी पूरी कर लेती है
तब जो है डेट का अनाउंस किया जाता है, यानी किस्त जारी होने के कुछ दिन पहले। पिछला किस्त जब जारी किया गया था 19 नवंबर को, तो आपको 2 दिन 3 दिन पहले जो है अपडेट दिया गया था आधिकारिक सोर्सेज के द्वारा। ठीक उसी तरह 22वां किस्त जब जारी किया जाएगा, उससे 2 से 3 दिन पहले आपको अपडेट दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल सोर्सेज पर जो है आप नज़र बनाए रखिए, क्योंकि आपको यहीं से जो है आधिकारिक डेट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का किस्त जो है जारी नहीं होगा, कि किस्त जारी किया जाएगा, परंतु यह 4 महीने के अंतराल में जारी किया जाता है। ऐसे में अगर नवंबर के महीने को लेकर गिनते हैं तो फरवरी का महीना आता है, और नवंबर के महीने को अगर छोड़कर गिनते हैं तो मार्च का महीना आता है। ऐसे में फरवरी और मार्च में किसानों के मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल सोर्सेज पर आप समय समय पर नज़र बनाए रखिए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहाँ पर जो किस्त जारी होने का डेट है, यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि दिसंबर से लेकर मार्च के अंदर पैसा जारी होता है। और ऐसा देखा गया है कि जब भी किस्त जारी किया गया है, जो डेट होता है उस महीने में या फिर 1 महीने पहले जारी होता है। जैसा कि नवंबर में जारी किया गया था, और अब जो है दिसंबर से लेकर मार्च के बीच जो दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लगभग चांस है कि या तो फरवरी में जारी कर दिया जाएगा या फिर शुरुआती मार्च में जारी किया जाएगा। हालांकि होली 4 मार्च को है, और ऐसे में केंद्र सरकार एक बहुत बड़ी सौगात दे सकती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त फरवरी में जारी करके, क्योंकि फरवरी में भी बड़े बड़े त्यौहार है, महाशिवरात्रि, और ठीक हो वहीं जो है मार्च की अगर बात करें तो होली जैसे बड़े त्यौहार जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा फरवरी के तीसरे सप्ताह से लेकर मार्च के पहले सप्ताह तक जो है उम्मीद है कि ज़्यादा जारी कर दिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा भी इसकी आधिकारिक पुष्टि या घोषणा नहीं किया गया है। वहीं अगर रामनवमी की बात करें तो यहाँ पर मार्च के आखिरी सप्ताह में रामनवमी है, और ऐसे में जो है किसानों को लग रहा है कि 2 त्यौहार गुजरने के बाद जो है रामनवमी मार्च के आखिरी सप्ताह में है। और ऐसे में यहाँ पर एक बार आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का एक नया अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। एक अंदाजा है कि किसानों के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी जो है विधानसभा चुनाव से पहले 2026 में जो है किसानों से मुलाकात करेंगे। जी हाँ, यानी एक बार फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है तमिलनाडु में। जी हाँ, यानी पिछला किस्त जो जारी किया गया था तमिलनाडु से, एक बार फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 से लेकर 15 जनवरी तक जो है ये मनाएंगे। यानी श्री नरेंद्र मोदी जी दौरे पर जा रहे हैं 13 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक। और ऐसे में एक उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है एक बहुत बड़ी जनसभा हो, और ऐसे में किस्त जारी किया जाए। हालांकि इसको लेकर कोई भी अपडेट सामने निकल कर नहीं आया है। हालांकि यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि 2026 में विधानसभा चुनाव से पहले श्री नरेंद्र मोदी जी जो है दौरा करेंगे तमिलनाडु का। जी हाँ, यानी 13 से लेकर 15 जनवरी तक 3 दिनों का दौरे पर तमिलनाडु जाएंगे श्री नरेंद्र मोदी जी। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर किसानों से भी मुलाकात करेंगे, और यह जो है वहाँ पर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हालांकि जारी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसको लेकर अभी जो है कोई भी आधिकारिक डेट या घोषणा नहीं किया गया है। आप किसानों से अनुरोध है कि आप अफवाहों में ना फंसे। श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम होते रहता है हर महीना में। ऐसे में जो है जो भी कार्यक्रम से यह पैसा जारी किया जाएगा उसका अपडेट आधिकारिक सोर्सेज पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, आप अफवाहों में ना फंसे और आप आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखिए। आपको यह क्लियर कर दे कि यह वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी सारे इंटरनेट और मीडिया से ली गई है। किसानों से अनुरोध है कि वह अफवाहों में ना फंसे, ध्यानपूर्वक दस्तावेज अपने अपडेट कीजिए और समय समय पर आधिकारिक सोर्सेज पर नज़र बनाए रखिए। फरवरी का महीना उम्मीद जताया जा रहा है। यह वीडियो में बताई गई डेट एक संभावित डेट है। यह वीडियो में बताई गई डेट यह पुष्टि नहीं करती कि इस दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त जारी किया जाएगा। यह केवल संभावित डेट बता रही है। इस वीडियो का बनाने का मकसद केवल आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। और वे किसान जो इस योजना से अब तक नहीं जुड़े हुए हैं, अगर वे निम्न सीमांत गरीब किसान हैं, अगर उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, अगर उनके पास 2 हेक्टेयर के आसपास में ज़मीन है, तो यह योजना केवल आपके लिए है। आप अपने जो है इस योजना से ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद।